नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्वांशी मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सी समस्या, मतलब कि एसिडिटी। एसिडिटी होती क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका डायग्नोसिस कैसे हम कर सकते हैं, इस बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे। दोस्तों, इंडिया में इन दिनों एसिडिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब एसिडिटी में होता क्या है, तो पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि मुझे गले में या फिर सीने में कुछ जलन सी हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, रह रह के पेन हो रहा है, या फिर पेट में जलन सी हो रही है। इस टाइप के सिम्टम मतलब कि एसिडिटी। दोस्तों, एसिडिटी इंडिया में दिन पे दिन कॉमन सी परेशानी होते जा रही है। उसका सबसे मुख्य रीजन है ऑयली और स्पाइसी फूड। दोस्तों, हम देखेंगे कि एसिडिटी होती कैसे है। मैं पिक्चर में शो कर रही हूँ कि पहले हम जो कुछ भी खाते हैं, मतलब कि फूड हमारे मुंह से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए वो स्टमक में स्टोर होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रीशन के वजह से एसिड सिक्रीट होता है, और एसिड हमें हेल्प करता है जो फूड हम खाते हैं उसे पचाने में, और साथ ही साथ जो जर्म्स, बैक्टीरिया हमारे पेट में जो अनवांटेड चीजें खाने के साथ में जा रही है उसे किल करने में भी एसिड उतना ही हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों, होता क्या है, एसिडिटी में ये एसिड का लेवल धीरे धीरे पेशेंट के पेट में बढ़ने लग जाता है, और उसके वजह से वो रिफ्लक्स होके जो हमारा फूड पाइप रहता है उसमें आने लगता है। उसके वजह से पेशेंट को कंप्लेंट होती है कि जैसे उसे हार्ट बर्न हो रहा है, मतलब कि सीने में जलन हो रही है, या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, या फिर उसे बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट लग रही है, गैसेस लग रही है, बहुत ही पेट ब्लोटिंग सा हो रहा है। इस टाइप की जो कॉमन सी समस्या हमारे सामने आती है उसे ही हम एसिडिटी कहते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है उस तरीके से हमारा फूड जो होता है, ये जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप से, मतलब कि इसोफेगस से होते हुए वो स्टमक में स्टोर होता है। स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड के वजह से एसिड सिक्रीशन होता है जो कि फूड के डाइजेशन के लिए, और जो जर्म्स, बैक्टीरिया भी फूड के साथ हमारे पेट में जाते हैं उसे भी किल करने के लिए एसिड बनता है। एसिड हमारे बॉडी के लिए नॉर्मली जो सिक्रीट होता है वो तो वैसे बहुत ही हेल्पफुल होता है, लेकिन जिन पर्सन में एसिडिटी की टेंडेंसी होने लगती है उन पर्सन में जरूरत से ज्यादा एसिड का लेवल बनने लगता है। अब ये एसिड जो ज्यादा लेवल में बनता है वो बहुत देर पेट अगर खाली पेट रह गया, या फिर पेट मतलब फूड नहीं जा रहा है, उस टाइम में वो एसिड धीरे धीरे जो इसोफेगस है, फूड पाइप है, उसमें आने लगता है, और उसकी वजह से पेशेंट को परेशानी होती है, जैसे कि हार्ट बर्न, सीने में परेशानी होने लग जाती है, छाती में दर्द सा होता है, या फिर जलन होती है। इस टाइप के सेंसेशन एसिडिटी में देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुआ एसिडिटी होती कैसी है। दोस्तों, हम अब देखेंगे कि एसिडिटी के मेन कॉजेस क्या है, किस वजह से एसिडिटी होती है। दोस्तों, एसिडिटी का सबसे मेन कॉज जो है वो है फूड, अनहेल्दी फूड, या तो फिर हम कह सकते हैं कि एसिड सिक्रीशन करने वाले फूड। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमारा एसिड का लेवल नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा फास्ट फूड, जैसे बर्गर, पिज्जा, इन टाइप के फूड्स हो गए, या तो फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, और कुछ हमारी सर्टेन फूड हैबिट्स की वजह से भी एसिडिटी की लेवल बढ़ सकती है, जैसे कि बे टाइम खाना खाना, सोने का टाइम फिक्स नहीं होना, और सोने के तुरंत पहले ही खाना खाना, नहाने के तुरंत पहले खाना खाना, मतलब खाना खाने के बाद नहाना, उसके बाद में बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करना, कोई एक पर्टिकुलर फूड को बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करना, या तो फिर इरेगुलर टाइमिंग है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, बहुत देर पेट खाली रह रहा है और फिर हम सडनली फूड ले रहे हैं, फिर बहुत देर पेट खाली रह रहा है। इस वजह से एसिडिटी की परेशानी दिन पे दिन बढ़ने लग जाती है। दोस्तों, एसिडिटी का दूसरा कॉज है कि कुछ मेडिकेशन के यूज के वजह से, जैसे कि NSAID मेडिसिन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इसका ओवर यूज करने की वजह से दिन पे दिन हाइपर एसिडिटी की परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ
एंटीबायोटिक्स हो गए जिसके यूज की वजह से भी एसिडिटी हो सकती है, डायबिटीज की दवाई हो गई या फिर ब्लड प्रेशर की दवाई हो गई जो हम रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, हमारे बॉडी को वो सूट नहीं हो रही, एसिड सिक्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है, इन सब चीजों की वजह से भी एसिडिटी होती है। तो मेडिकेशन ये भी एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो एसिडिटी को प्रोड्यूस करता है या फिर एसिड लेवल हमारा बढ़ा देता है। सर्टन मेडिकल कंडीशंस में भी एसिडिटी होना ये बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हिएटस हर्निया हो गया या फिर अस्थमा हो गया या फिर पेप्टिक अल्सर। इन जैसी बीमारियों में एसिडिटी हमें हरदम कॉमनली देखने में मिलती है। तो दोस्तों ये तो हुआ एसिडिटी का और एक रीजन। उसी के साथ दोस्तों सबसे कॉमन फैक्टर है जो है स्ट्रेस। अगर बहुत ज्यादा पर्सन एंशियस रहता है, एंजाइटी में रहता है, तो उसके वजह से भी एसिडिटी हमारे पेट की धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। एंजाइटी ये सबसे मेन कॉज है एसिडिटी बढ़ने का। एंजाइटी के साथ साथ मतलब कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, उसी के साथ दोस्तों स्मोकिंग हो गया। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा रेगुलर स्मोकिंग करता है तो उससे भी एसिडिटी की टेंडेंसी बन जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों अल्कोहल के ओवर कंजम्पशन की वजह से भी एसिडिटी होना ये बहुत कॉमन है। तो दोस्तों ये हुए रीजंस कि हमें एसिडिटी का लेवल क्यों बढ़ जाता है या फिर पेट में एसिड लेवल नॉर्मल लेवल से ज्यादा हाई क्यों हो जाता है, ये हो गए एसिडिटी के रीजंस। अब हम देखते हैं कि एसिडिटी में एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि एसिडिटी के सिम्टम क्या होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम जो एसिडिटी में आता है वो है बर्निंग इन चेस्ट। बहुत ज्यादा छाती में जलन सी मचेंगी, साथ ही साथ वो जलन यहाँ तक मतलब थ्रोट तक भी उस पेशेंट को बहुत ज्यादा जलन होंगी। थ्रोट बर्निंग, साथ ही साथ स्टमक बर्निंग, इस टाइप के सेंसेशन बहुत ही ज्यादा कॉमन है। साथ ही साथ बहुत रेस्टलेस पेशेंट फील करेगा, माउथ में सोअर सी एक टेस्ट रहेंगी, कुछ खट्टापन ऐसे टाइप की कुछ टेस्ट, अजीब सा माउथ में टेस्ट आएंगी। नौशिया सेंसेशन होगा, मतलब कि जी मचलाहट होके एकदम से उल्टी हो जाना या फिर पेट का फूल जाना, पेट में गैसेस बन जाना, बहुत ज्यादा इंडाइजेशन हो जाना, बहुत बदहजमी सी लगना या तो फिर कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब एसिडिटी के वजह से होता है। साथ ही साथ पेशेंट को रीगर्जिटेशन होने लगेगा, बार बार फूड मुंह में आएगा, डकार आएंगी या तो फिर उसे कंटिन्यूअस नौशिया रहेगा। इस टाइप के सेंसेशन भी एसिडिटी में होते हैं।